हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड की पृष्ठभूमि। तो आइए शुरू करते हैं। यदि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम, पृष्ठभूमि का अर्थ होता है कि उत्तराखंड के निर्माण होने से पहले किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या किया, उन्होंने अपना योगदान कितना दिया उत्तराखंड को बनने में। तो उत्तराखंड यदि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, उत्तराखंड को हमने सुना है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का क्या किया गया, गठन किया गया 27वें राज्य के रूप में। कौन से 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। और उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का क्या किया गया, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला, तो 2001 को। सर्वप्रथम पहली बार यदि हम भारत में पहली बार बात करते हो तो 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देगा। विशेष राज्य होता क्या, विशेष राज्य होता यदि केंद्र सरकार कोई बजट लेकर आती है और राज्यों की आर्थिक सहायता करती है, आर्थिक सहायता करती है, तो जो आर्थिक सहायता होती है ना, उसमें जो विशेष राज्य होते हैं 90% तो अनुदान दिया जाएगा और उसमें से 10% जो राशि होगी ना, उसको सब ब्याज प्राप्त कर जाएगा। 10% पर ऋण होगा। क्या होगा, ऋण। 10% पर ऋण देना होगा। 10% पर क्या देना होगा, ऋण प्राप्त होगा। उसे बोलते हैं विशेष राज्य। जबकि जो सामान्य राज्य होते हैं, सामान्य राज्य में क्या होता है, 70% पर ऋण होगा और 30% क्या होगा, अनुदान होगा। तो ये अंतर होता है विशेष 30% अनुदान और 70% ऋण। जबकि यहाँ पे 90% अनुदान और 10% ऋण, तो इसलिए विशेष राज्य हो जाते हैं आर्थिक रूप से, जिनकी आर्थिक सहायता की जाती है। फिर देखते हैं उत्तराखंड का गठन एकाएक नहीं हुआ। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है या दीर्घ अवधि प्रक्रिया। यदि हम बात करते हैं कह दे कि उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तराखंड कैसे गठन नहीं हुआ। उत्तराखंड का गठन करने के लिए पापड़ पहनने पड़े लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लोगों ने उत्तराखंड का गठन करने के लिए अपने प्राणों की क्या दी है, आहुति दी है। तो देखते हैं, बहुत पापड़ पहले लोगों ने उत्तराखंड गठन के लिए। यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत, 1903 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने स्थानीय लोगों से बात करने के लिए, किन से बात करने के लिए, स्थानीय लोगों से बात करने के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई है। और मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थानीय लोगों से बात करना। फिर आता 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई, 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई, 1916 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो स्थानीय लोग उनकी समस्या समझी जा, कि उनकी समस्या क्या क्या है, और उनकी समस्या को सुनने वाला एक मंच तैयार किया जा, लोगों से सीधी वार्तालाप करे जा और उनकी समस्या को सुने जा। कुमाऊं परिषद में जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। यहाँ से आप लोगों को पूछ ले जाएगा कुमाऊं परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस किसने किया था। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पंत। फिर लास्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी ऑप्शन लगाओगे। यदि ऐसा दे दिया आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कुमाऊं परिषद में भाग नहीं लिया, नहीं कुमाऊं परिषद के गठन में भाग नहीं लिया, तो आपको 3 नाम ये देगा, एक और अन्य कोई देगा, तो आपको वही ऑप्शन लगाना होगा। तो ये नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं यहाँ से। फिर आता कुमाऊं परिषद का विलय। कुमाऊं परिषद का विलय लगभग 10 साल बाद 1916 में तो गठन करेगा और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ, 1926 में। नेक्स्ट देखते हैं 1938 में दिल्ली में, 1938 में दिल्ली में श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़ सेवा संघ की स्थापना की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा, गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, श्रीदेव सुमन ने। कब की, 1938 में। कहाँ की, दिल्ली में। और आगे चलकर गढ़ सेवा संघ का ही नाम क्या कर दिया गया, हिमालय सेवा संघ। इसे आगे चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से जाने गया।
फिर क्या होता है भाई, 1938 में ही श्रीनगर में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित नेहरू जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। और वह कहते हैं कि उत्तराखंड को अपनी परिस्थिति के अनुरूप और पर्वतीय क्षेत्र को, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र इस हम उत्तराखंड कह रहे हैं, उसे अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपने क्षेत्र की संस्कृति के विकास के लिए निर्णय लेने का अधिकार और अवसर, निर्णय लेने का अधिकार अवसर दोनों ही प्राप्त होने चाहिए। यह बात किसने कही, पंडित नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं स्वतंत्र भारत के। फिर आता इसी कारण से बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जानता है, यदि पूछे जाए कुमाऊं केसरी कौन है, बद्रीदत्त पांडे। और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें बोलते गढ़वाल केसरी की न बोलते अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, ने 1946 में पृथक प्रशासनिक इकाई की क्या की मांग की कि जो पर्वतीय क्षेत्र उसके लिए एक पृथक प्रशासनिक क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। 1946 में ये मांग करी बद्रीदत्त पांडे और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो डायरेक्ट पूछे जाएगा आप लोगों से, पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग कब की गई, 1946 में, 1946। फिर आते हैं 1952 में। 1952 में मार्क्सवादी नेता जो पीसी जोशी है, उन्होंने पहली बार एक पृथक राज्य की मांग की। अभी तक तो मांग हो रही थी इनके हकों की, लेकिन 1952 में पहली बार एक व्यक्ति आया जो मार्क्सवादी नेता था, इसका नाम था पीसी जोशी। उसने क्या कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग सा राज्य क्या किया जा, निर्माण किया जा। और इसी प्रकार की मांग, बिल्कुल जैसी मांग इसने की, ऐसी मांग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सेम यही मांग डायरेक्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी कि पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से राज्य का क्या किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए, ये बात रखी। फिर नेक्स्ट में 1955 में फजल अली आयोग, जो फजल अली आयोग था, राज्य पुनर्गठन जब किया गया था तो उसका मुख्य बनाया गया था फजल अली। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पे यहाँ के पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग से राज्य बनाया जाए। फजल अली आयोग ने भी ये कह दिया 1955 में कि पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से राज्य का क्या किया जा, निर्माण किया जा। और ये बातें है ही नहीं रुकती, ऐसे इसी प्रकार से इन मांगों को कई बार दोहराएगा। फिर 12 जुलाई 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, 70 में प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित किया, यानी कि अपने भाषण में उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र किया और उनकी समस्याओं की जिक्र किया और कहा कि इस अलग सा राज्य बनाने की आवश्यकता, उन्होंने भी इसकी समस्याओं को समझा। लेकिन फिर भी उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ, बहुत मेहनत की लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता 24 जुलाई 1979 में। 24 जुलाई 1979 में मसूरी में एक सम्मेलन आयोजित होता है और उस सम्मेलन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दल की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं यूकेडी। क्या बोलते हैं, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल। डायरेक्ट पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके पेपर में पक्का छपेगा बिल्कुल। तो यूकेडी की स्थापना कब की गई, 24 जुलाई 1979 में यूकेडी की स्थापना करी। और यूकेडी का एक ही उद्देश्य था कि पृथक राज्य का निर्माण हो। यूकेडी का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग सा राज्य बनाया जा। देखो, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक राज्य का क्या किया जा, गठन किया जा। और जो यूकेडी है, ये जो यूकेडी की हम पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, बहुत बार पूछ लेगा उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे देवीदत्त पंत, जिन्हें हम डीडी पंत के नाम से जानते हैं। डीडी पंत ये उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कहते हैं कुलपति। तो यदि आपसे पूछे जाए कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे, तो देवीदत्त पंत। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने हैं। फिर नेक्स्ट आता 1992 में, 1992 में क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल ने, यूकेडी ने क्या करा, गैरसैंण को, उन्होंने 14वां सम्मेलन किया और उसके अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का क्या रखा, प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद कौशिक समिति आती है और कौशिक समिति वो 1994 ईस्वी में
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाम मंडल कमीशन के सिफारिश के विरोध में 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी, जिसको उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाएगा उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके साथ क्या होता, जिस कारण जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था, क्योंकि जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे उत्तराखंड को लेकर, वो आंदोलन अब पृथक राज्य आंदोलन एक साथ मिल गए और सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए ना एक हिंसात्मक नीति अपनाई। क्या अपनाई? हिंसात्मक नीति अपनाई, जिस कारण अनेकों घटनाएं घटी और बहुत लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहला था खटीमा कांड। खटीमा कांड में होता 1 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994 खटीमा कांड होता है, जिसमें 5 से 6 लोग शहीद हो जाते हैं। फिर आता है मसूरी कांड। मसूरी कांड में 2 सितंबर 1994 में खटीमा कांड होता है, 1 सितंबर, अगले ही दिन 2 सितंबर में मसूरी कांड होता है। मसूरी कांड 1994 में होता है। इसमें भी कई व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। फिर रामपुर तिराया या मुजफ्फरनगर कांड बोलते हैं सब, क्योंकि मुजफ्फरनगर में पड़ता है रामपुर तिराया। फिर ये कब होता है? रामपुर तिराया 2 अक्टूबर 1994 में होता है और इसमें भी कई व्यक्तियों की जान चली जाती है। फिर आता श्रीयंत्र टापू घटना, जो श्रीनगर में होती है। ये कब होती है? 10 नवंबर 1995 में होती है। इसमें भी 2-4 लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इन जितनी भी घटना है, यहाँ लोगों ने अपने प्राणों की क्या दी है, आहुति दी है, तब जाकर उत्तराखंड का क्या हुआ, गठन हुआ। यदि हम बात करते हैं जो मसूरी कांड है, तो मसूरी कांड में हंसा धनई और बेरमती चौहान 2 महिलाएं शहीद हो जाती है। दोनों महिला 2-3 बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मसूरी कांड में निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहीद हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहीद हुई है। तो आपको नाम मिलेगा हंसा धनई और बेरमती चौहान। ये बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना। ये महिला शहीद हुई है मसूरी कांड में। उपयुक्त सभी परिस्थितियों को देखते हैं, जब उत्तराखंड में इतनी परिस्थितियां, इतने लोगों ने जान गंवा दी और बार बार आंदोलन होते रहे, तभी क्या होता, 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था HD देवगौड़ा, ने दिल्ली के लाल किले से नए राज्य की क्या कर दी, घोषणा कर दी कि पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर अलग से एक राज्य बनाया जाएगा। फिर क्या होता, 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार थी। सेंटर की बात करें तो सेंटर में उस समय गठबंधन की सरकार थी, जिसमें नेतृत्व किसने कर रखा था, उनके साथ में बीजेपी ने किया था। और तब क्या होता, भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये लोग बना था, तो उत्तर प्रदेश सरकार को कौन सी विधेयक भेजी गई, उत्तरांचल विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं। 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को क्या किया गया, 2000 में प्रस्तुत किया गया। क्योंकि संसद की बात करते हैं, किसी भी नियम को पारित करने के लिए कोई भी बिल कहाँ जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। 3 परिस्थितियों को गुजरना होता है, लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अंत में उसको सिग्नेचर करेगा और अपनी मंजूरी दे देगा, तब जाकर वो एक नियम बनता, कानून बनता। तो इसी प्रकार से सबसे पहले जो ये 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास तो कर दी गई 27 जुलाई 2000 को। अब क्या होता है, लोकसभा में आती है। सबसे पहले लोकसभा में पूछा जाएगा कि लोकसभा में कब आती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक क्वेश्चन तो पीसीएस एग्जाम में दिया, आप बैठे हुए ना, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 100%, कोई नहीं काटने का। इनमें तो 3 क्वेश्चन में तो सबसे पहले लोकसभा में कब आता है बिल, 1 अगस्त 2000 को पारित हो जाता है लोकसभा में। लोकसभा के बाद आता है राज्यसभा में आता है 10 अगस्त को। कब आता है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में आता है। राज्यसभा के बाद अंत में राष्ट्रपति के पास आता है 28 अगस्त 2000 को। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति से अपनी क्या देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, और इस प्रकार उत्तराखंड का गठन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिल पारित होता है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में बिल पारित होता है, 28 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति KR नारायण
भारत के राष्ट्रपति। किसने मोहर मारी भाई? KR नारायण ने अपनी मंजूरी क्या दे दी? प्रदान कर दी। तब जाकर 9 नवंबर 2000 को तब जाकर 9 नवंबर 2000 को नया राज्य उत्तरांचल बन जाता है। किसका गठन होता है? उत्तरांचल का। और फिर क्या होता है? 1 जनवरी यहाँ से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया जाता है। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब पड़ा? 1 जनवरी 2007 से। फिर यदि यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता, नाम परिवर्तन विधायक, नाम परिवर्तन विधेयक अस्तित्व में कब आती है? विधेयक कब आती है? 2006 में। यदि आपसे पूछा जाए कि नाम परिवर्तन विधेयक, उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक कब आती है? 2006 में आती है। पहले नाम परिवर्तन के लिए एक विधायक जारी की जाती है जो 2006 में आती है और 2007 में नाम बदल दिया जाता है। अब देखते हैं हमने कितना पढ़ा। ये पिछले कई साल से जो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने इसको उठाया। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? स्थानीय लोगों की समस्या सुनने के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। 1916 में किया गया था ये मंच। फिर था हिमालय सेवा संघ। क्या? हिमालय सेवा संघ। हिमालय सेवा संघ को क्या बोले जाता था? गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? शेरदेव सोमन ने। कब करी थी? 1938 में। कहाँ करी थी? दिल्ली में। ये हमने पढ़ा था अभी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, जो बहुत बार बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। यूकेडी की स्थापना कब की थी? यूकेडी की स्थापना की गई थी, यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है ऑप्शन, तो ये हमारा 1979 तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कब स्थापना की गई थी यूकेडी की? 1979 में। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक उसके लिए खेद है। नेक्स्ट आता कुमाऊं परिषद कांग्रेस में विलय कब होता? कुमाऊं परिषद का 10 साल बाद 16 में गठन होता है और विलय कब होगा? 26 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 26। 16 में तो गठन किया जाता है और 26 में विलय किया जाता है। 16 में गठन किया जाता है, 26 में क्या किया जाता है? विलय किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रामपुर तिराहा। रामपुर तिराहा कांड कब होता है? 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म पर। इसमें भी राम आ रहा है और गांधी जी हर समय जब अंतिम शब्द उनके कहते हैं हे राम, तो याद रखना राम और गांधी जी का जन्म कब था भाई? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 1994 होगा। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर कांड होता है, रामपुर तिराहा कांड। फिर था उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम नामांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो मैंने भी आपको बताया था। क्या लगाना आंसर आपको? 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। विधायक आती है आप लोगों की 2006 में, 7 में नाम बदल जाता है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आता है? तो कब आता है? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। तो ए इज द राइट आंसर। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन, कौन से वाले भाई? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की क्या करी? घोषणा। तो किसने करी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा? त्रिवेंद्र सिंह रावत। किसने करी थी ग्रीष्मकालीन बनाने की घोषणा? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने पृथक राज्य की घोषणा कब की? तो दिल्ली के लाल किले से कब की थी? 15 अगस्त 1996। तो डी ऑप्शन इज द राइट। तो 15 अगस्त 1996 को दिल्ली के लाल किले से HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड यानी कि अलग से राज्य घोषणा की थी। फिर आता है हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना स्थानीय लोगों से बात करने के लिए 1903 में, स्थानीय लोगों से बात करने के लिए 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की क्या की थी? स्थापना की थी। फिर आता 1938 में गढ़ सेवा संघ, गढ़ सेवा संघ जिसे हिमालय सेवा संघ भी कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? शेरदेव सुमन ने। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किसने गढ़वाल केसरी के नाम से, निम्न में से किसे गढ़वाल केसरी, गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद, गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद को गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं केसरी किसे बोलते हैं, बद्रीदत्त पांडे। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित होती है, 28 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, 7 अगस्त 2000 को या 27 जुलाई 2000 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2000 को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में निकले यार, बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से रिपीट करने रहा इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब प्रस्तुत की जाती है, 27 जुलाई 2000 को। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।